यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। निष्कांत की विशाल हथेली को भेदने के बाद आरव तुरंत निष्कांत के सामने पहुंच गया। उसके बाद निष्कांत ने सदमे से देखा कि बैंगनी स्पिरिट तलवार उसकी गर्दन की ओर चल पड़ी। ठीक इसी क्षण एक भयंकर गर्जना अचानक गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। मानव, अपना हाथ रोको। जब उसने यह आवाज सुनी तो आरव का हाथ थोड़ा रुका, जबकि उसका दिल ठंडा पड़ गया, क्योंकि इस आवाज का मालिक कम से कम कुछ 100 किलोमीटर दूर था। दूसरे शब्दों में, इस आवाज का मालिक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था। लेकिन अगले ही पल आरव ने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई और फिर बैंगनी स्पिरिट तलवार जरा भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि वह निष्कांत की गर्दन की ओर बढ़ गई। रुको, कैसा मजाक है? क्या वह सोचता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब उसने आरव को इस तरह कार्य करते देखा तो आवाज का मालिक स्पष्ट रूप से क्रोधित था और उसकी गूढ़ ऊर्जा के बढ़ावा से यह आरव के कानों के पास गरज उठी। इससे आरव के कान बजने लगे, लेकिन आरव फिर भी जरा भी धीमा नहीं हुआ और बैंगनी स्पिरिट तलवार सीधे निष्कांत की गर्दन से टकराई। बिना किसी रुकावट के आरव ने अपनी तलवार को निष्कांत की गर्दन के आर पार कर दिया। हिस! एक विशाल वानर का सिर हवा में उड़ गया, जबकि निष्कांत का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से कांप उठी। ठीक इसी क्षण एक डार्क बिस्ट, जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा दिखता था, यहाँ प्रकट हुआ। जब उसने जमीन पर निष्कांत का शव देखा तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें तुरंत संकरी हो गईं, जबकि उनके भीतर एक क्रूर अभिव्यक्ति का उदय हुआ। उसने आरव को देखा, जबकि एक भयानक प्रभावशाली आभा उसके शरीर से विस्फोटक रूप से निकली और आरव को घेर लिया। आरव की अभिव्यक्ति बदल गई। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कम से कम आत्मोन्नति स्तर का डार्क बिस्ट था, और ऐसा अस्तित्व पूरी तरह से वह नहीं था जिससे वह मुकाबला कर सके। सौभाग्य से इस क्षण मदांध साधु की आकृति अचानक आरव के सामने हवा में प्रकट हुई। मदांध साधु ने कुछ भी नहीं किया प्रतीत हुआ, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति की प्रभावशाली आभा अजीब तरह से हवा में गायब हो गई थी। जब आरव ने मदांध साधु को प्रकट होते देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि वह हमेशा बहुत आत्मविश्वास से भरा रहा था, लेकिन वह इतना आत्मविश्वास से भरा नहीं था कि सोचता कि वह आत्मोन्नति स्तर के डार्क बिस्ट के खिलाफ जा सकता है। ठीक इसी क्षण हवा के फटने की कई आवाजें गूंज उठीं और फिर आरव ने अपनी आंखों के सामने कुछ चमकता हुआ महसूस किया, इससे पहले कि 8 आकृतियां यहां प्रकट हुईं। वह इनमें से कुछ लोगों को जानता था और उसने शैलाधर, नभजीत, कगु और पुष्प महल और हिम महल के समूह नेताओं को देखा। जब उन्होंने निष्कांत के शव को जमीन पर देखा तो उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और फिर उन्होंने एक साथ अपनी नजरें आरव पर डाली। उनकी नजरें विभिन्न अलग अलग भावनाएं ले जा रही थीं। कुछ चौंक गए, कुछ सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुए, कुछ उदासीन थे। वे जानते थे कि एक अयस्क वानर कितना दुर्जेय था, फिर भी आरव वास्तव में एक वयस्क अयस्क वानर को मारने में सक्षम था। इसके अलावा यह उन परिस्थितियों में था कि इस अयस्क वानर ने अपने असली रूप में वापसी की थी। दूसरे शब्दों में, आरव पहले से ही उनके शिष्यों को धमकी देने में सक्षम था, विशेष रूप से आदित्य विद्यालय से हरिनंद। आरव को देखते हुए उसकी आंखों की गहराई में एक भयानक शीतलता चमक उठी। इस क्षण वह व्यावहारिक रूप से निश्चित था कि अभिनव शायद आरव द्वारा मारा गया था, क्योंकि अयस्क वानर कबीला के एक अभिजात वर्ग को खत्म करने के लिए पर्याप्त ताकत वास्तव में अभिनव से श्रेष्ठ थी। हरिनंद के अलावा पुष्प महल से अनिका ने भी आरव के प्रति मारक इरादा दिखाया। शुरुआत से ही उसने कभी भी आरव को गंभीरता से नहीं लिया था।
उसकी राय में आरव जैसा व्यक्ति पुष्प महल के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। भले ही वह अभी भी वही महसूस करती थी, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यदि आरव को बढ़ने दिया गया तो जबकि वह अभी भी पुष्प महल के लिए बहुत खतरा नहीं बन पाएगा, जितनी जल्दी हो सके मुसीबत को खत्म करना सबसे अच्छा था। इसके विपरीत कगु, जिसे आरव को खत्म करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होना चाहिए था, ने बेहद असामान्य तरीके से कार्य किया। इस क्षण कगु की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे उसने जमीन पर निष्कांत के शव को देखा ही नहीं था और उसने खुद को बेहद लो प्रोफाइल में रखा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोचता था। बेशक कगु के अब इतनी लो प्रोफाइल रखने का कारण शायद मदांध साधु था। इस क्षण आरव अभी भी अनभिज्ञ था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। कि कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने निष्कांत के शव के कारण उसके प्रति मारक इरादा जगाया था। नभजीत की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। यह युवा जिसने एक अयस्क वानर को मारने की क्षमता रखता है, उसे तलवार संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए था। कितना अफसोस है। सौभाग्य से भले ही तलवार संप्रदाय के पास आरव न हो, फिर भी तलवार संप्रदाय के भविष्य के लिए आशा है। जब उसने उस खबर के बारे में सोचा जो मदांध साधु ने उन्हें पहले लाई थी, तो नभजीत की आंखों में जटिल अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई थी। शैलाधर हमेशा की तरह चुप और उदासीन थी। हालांकि जब उसने निष्कांत का शव देखा तो उसके मुंह के कोनों पर एक अगोचर चाप थोड़ा सा ऊपर उठा था। ताम्रेश, क्या तुम भी हुवेंद्र जोम जैसा ही भाग्य झेलना चाहते हो? मदांध साधु ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जो अभी आरव पर हमला करना चाहता था और ठंडक से बोला। ताम्रेश नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पलकें तब फड़क उठीं जब उसने यह सुना। हालांकि उसकी ताकत दुर्जेय थी, लेकिन इस बूढ़े आदमी के सामने यह अभी भी अपर्याप्त थी। हालांकि डार्क बिस्ट साम्राज्य ने एक अभिजात वर्ग को खो दिया था और वह वास्तव में अपना गुस्सा निगलने में असमर्थ था। हालांकि मदांध साधु के सामने खड़े होकर उसे सहना पड़ा। तो उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ, आप अभी इस बच्चे को स्पष्ट रूप से रोक सकते थे, तो आपने क्यों नहीं रोका? आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि निष्कांत की क्षमता और ताकत के साथ वह प्राचीन युद्ध के मैदान में एक बड़ा योगदान दे सकता था। प्राचीन युद्ध का मैदान। जब आरव ने ये शब्द सुने तो उसने माथे पर शिकन डाली। वह जगह क्या है? हालांकि वह अपने दिल में चकित था, लेकिन वह बाहर नहीं बोला और इसके बारे में पूछा, क्योंकि ऐसी स्थिति के दौरान उसके लिए बीच में टोकना उपयुक्त नहीं था। मदांध साधु ठंडक से हंसा और कहा, ताम्रेश, क्या यह सब आपने ही नहीं करवाया? मैं अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। अब जब आरव और निष्कांत के बीच लड़ाई का परिणाम तय हो गया है, तो वापस जाओ और अपने बिस्ट सम्राट को बताओ कि मुझे उम्मीद है कि डार्क बिस्ट साम्राज्य आरव के साथ परेशानी पैदा करने नहीं आएगा, अन्यथा मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ताम्रेश ने एक गहरी सांस ली, आरव को ठंडक से देखा और फिर निष्कांत के शव के साथ दूर चला गया। कुछ ही समय में वह सभी के दृष्टि क्षेत्रों से गायब हो गया। इस बीच मदांध साधु आरव को देखने के लिए मुड़ा। इससे पहल कि उसने कहा, तुम थोड़ा चकित हो कि निष्कांत तुम्हें कैसे ढूंढ पाया, है ना? आरव ने सिर हिलाया। वास्तव में वह इस क्षण बेहद चकित था। निष्कांत उसे कैसे ढूंढ पाया, इस बारे में चकित महसूस करने के अलावा वह मदांध साधु के पहले के शब्दों के पीछे के अर्थ के बारे में चकित था। मदांध साधु ने कहा, मैंने ही उसे तुम्हारे स्थान के बारे में बताया था। यह मेरे और डार्क बिस्ट साम्राज्य के बीच एक शर्त का हिस्सा था।
उन्हें तुमसे लड़ने के लिए एक राजास्तर डार्क बिस्ट भेजने की अनुमति थी। यदि तुम हार जाते तो वे अपनी इच्छानुसार कर सकते थे। यदि तुम जीत जाते तो उन्हें तुम्हें मारने के लिए आत्मिक स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञों को भेजने से मना किया गया था। आपने उनके साथ शर्त क्यों लगाई? आरव ने धीमी आवाज में कहा। मदांध साधु ने सिर हिलाया और कहा, बच्चे, यह अब आरोहण रैंकिंग्स के दौरान है, इसलिए यदि वे नियमों को तोड़ते हैं और तुम पर हमला करते हैं तो मैं एक चाल चल सकता हूं और उनसे निपट सकता हूं। लेकिन एक बार जब तुम महामाया पर्वत से निकल जाते हो तो यह प्रतियोगिता के इस दौर का अंत होगा। तो क्या तुम बच पाओगे यदि वे उस समय तुम्हारे पीछे आत्मिक स्तर या आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भेजते हैं? तुम यह उम्मीद नहीं कर रहे होगे कि मैं तुम्हारी हमेशा के लिए रक्षा करूंगा, है ना? तो यही कारण है। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने कहा, अगर मैं पहले हार गया होता और मारा गया होता तो क्या आप तब भी कुछ नहीं करते? मदांध साधु ने सिर हिलाया और कहा, मेरे अलावा यहाँ मौजूद कोई भी तुम दोनों के बीच की लड़ाई को समय पर रोक नहीं पाएगा। हालांकि भले ही तुम हार जाते, मैं इसे नहीं रोकता और तुम मर जाते। यदि तुम्हें अभी भी साधना के एक ही दायरे में एक साथी के खिलाफ लड़ाई में मदद की जरूरत है तो तुम मेरे द्वारा बचाए जाने के लायक नहीं हो। आरव ने सिर हिलाया जबकि उसने अपने दिल में आत्मोपहास के साथ हंसा। उसने मूल रूप से सोचा था कि मदांध साधु ने उसे पसंद किया है, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में सब कुछ ताकत पर निर्भर करता था। ताकत के बिना उसका कोई मूल्य नहीं होगा। यदि उसका कोई मूल्य नहीं है तो कोई भी उसे कोई महत्व नहीं देगा, और यदि कोई उसे महत्व नहीं देता है तो वह मरने के लायक है। यदि वह मरना नहीं चाहता या दूसरों द्वारा परित्यक्त नहीं होना चाहता था तो उसे अपनी ताकत में लगातार सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उसका मूल्य हो, क्योंकि केवल जब उसका मूल्य होगा तभी दूसरे उसे महत्व देंगे। ठीक वैसे ही जैसे तलवार संप्रदाय और मदांध साधु के साथ उसका संबंध अभी है। वह जानता था कि मदांध साधु के बाहर खड़े होने और उसकी रक्षा करने का कारण शायद यह था कि मदांध साधु ने उस मूल्य को महत्व दिया था जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। उसका मूल्य क्या था? यह स्वाभाविक रूप से आरोहण रैंकिंग्स पर एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने और तलवार संप्रदाय को भारी मात्रा में लाभ पहुंचाने की उसकी क्षमता थी। अगर उसका कोई मूल्य नहीं होता तो क्या तलवार संप्रदाय या उसके सामने यह असाधारण विशेषज्ञ उसके आरव के बारे में एक शाप देता? क्या मजाक है? उनके पास करने के लिए बेहतर चीजें थीं। इन सब के बारे में अपने विचारों को ठीक करने के बाद आरव ने अचानक प्रबुद्ध महसूस किया। इस क्षण एक ही विचार उसके दिल में दृढ़ हो गया, और वह था कड़ी मेहनत करना और मजबूत बनना ताकि उसका अपना भाग्य और उसके परिजनों का भाग्य दूसरों के हाथों में न हो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मदांध साधु ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया। आसपास के सभी लोगों को लगा कि उनकी आंखों के सामने कुछ चमका है, और फिर आरव और तलवार संप्रदाय के अन्य सदस्य तुरंत गायब हो गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अन्य शक्तियों के सदस्यों के भाव थोड़े बदल गए, जबकि उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। उन्हें किस बात का सदमा लगा था? यह स्वाभाविक रूप से मदांध साधु की शक्ति थी। जो विशेषज्ञ आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर चुके थे वे अंतरिक्ष की कुछ गहनताओं को समझ सकते थे, और यह आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों और आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के बीच का अंतर था। हालांकि मदांध साधु ने अभी जो किया था वह वास्तव में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा थी। ऐसी शक्ति। हरिनंद ने अपने दिल में हल्की आह भरी। अभी कुछ ही समय पहले आदित्य विद्यालय के कई बुजुर्गों ने तलवार संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई
करने का इरादा किया था, क्योंकि अगर आदित्य विद्यालय उसे अपने अधीन ले पाता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती। हालांकि कितने भी बुजुर्गों ने ऐसा सुझाव दिया, संप्रदाय प्रमुख ने मना कर दिया। अतीत में वह नहीं समझ पाए थे कि संप्रदाय प्रमुख क्यों मना करेंगे, लेकिन अब वह समझ गए थे। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक भी शक्ति ऐसी नहीं थी जो मदांध साधु जैसे असाधारण विशेषज्ञ को जल्दबाजी में नाराज करे। भले ही मदांध साधु केवल एक ही व्यक्ति हों। कोगु ने भी अपने दिल में आह भरी। भूत संप्रदाय की वर्तमान शक्ति तलवार संप्रदाय से कहीं अधिक थी, लेकिन भूत संप्रदाय ने कभी भी तलवार संप्रदाय के खिलाफ विनाशकारी हमला नहीं किया था। अब वह अंततः समझ गया कि भूत संप्रदाय के भीतर भूत पर्वत पर वे बूढ़े बेवकूफ किस बात से चिंतित थे। जब तक मदांध साधु दुनिया से गायब नहीं हो जाते, तब तक तलवार संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र में जीवित रहेगा, भले ही वह पतन में चला गया हो। एक अज्ञात नाम के पहाड़ पर आरव ने मदांध साधु को देखा जो उसके सामने खड़े थे, जबकि वह अपने दिल में अत्यधिक सदमे में था। छोटे साथी की क्षमता भयानक थी, लेकिन इस बूढ़े आदमी की क्षमता और भी भयानक थी। बस एक पल में वे कम से कम 500 किलोमीटर दूर आ गए थे। इस समय शैलाधर और नभजीत के भाव आरव के लगभग समान थे। हालांकि उन्होंने अधिक सुखद आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि तलवार संप्रदाय को एक असाधारण विशेषज्ञ का संरक्षण प्राप्त था। मदांध साधु ने अपनी कमर पर रखी लौकी हटाई, उसमें से एक घूंट लिया और फिर आरव को देखते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी ताकत पहले से ही युवा पीढ़ी के बीच कम नहीं है। हालांकि तुम्हारे लिए आरोहण टोकन हासिल करना और अपनी मां को बचाना बहुत संभव नहीं है। आरव चकित रह गया। इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि मैं आरोहण टोकन हासिल करना चाहता हूं? कुछ देर सोचने के बाद आरव ने शैलाधर को देखा और उसने शैलाधर को थोड़ा सिर हिलाते हुए देखा। वह तुरंत समझ गया और उसका दिल गर्म हो गया। शैलाधर ने शायद पुष्प महल के साथ मेरे और मेरे संबंध के बारे में मदांध साधु को बता दिया था, इस उम्मीद में कि वह मदद कर पाएंगे। आरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, वरिष्ठ, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मदांध साधु ने कहा, बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई गुप्त चाल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आदित्य विद्यालय का अद्वय, महाचिन साम्राज्य का अमरेश और हिम महल और पुष्प महल की वे दो छोटी लड़कियां बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। खासकर अद्वय। दक्षिणी क्षेत्र के पिछले 10,000 वर्षों में उसकी उम्र में उसकी वर्तमान शक्ति और उपलब्धियों को केवल 2 लोगों ने ही पार किया है। क्या तुम जानते हो कि वे कौन थे? कृपया मुझे ज्ञान दें, आरव ने कहा। एक आदित्य विद्यालय के स्थापना पूर्वज थे और दूसरे तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज। मदांध साधु की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और उन्होंने कहा, दक्षिणी क्षेत्र में युद्धदेव को प्रकट हुए कितने साल हो गए हैं? आखिरकार पिछले 10,000 वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र में अनगिनत असाधारण हस्तियां प्रकट हुई हैं। हालांकि इन सभी लोगों ने खुद को युद्धदेव कहने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम युद्धदेव की उत्पत्ति और युद्धदेव बनने की शर्तों को जानते हो? आरव ने सिर हिलाया। वह तलवार सम्राट की उत्पत्ति और तलवार सम्राट बनने की शर्तों को जानता था, लेकिन उसने कभी युद्धदेव के बारे में नहीं सुना था। मदांध साधु ने शराब का एक और घूंट लिया इससे पहले कि वह बोले, युद्धदेव बनने के लिए 2 आवश्यकताएं हैं और वे दोनों अत्यंत कठोर हैं। पहला यह है कि एक को एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों को कुचलना होगा और अपराजित रहना होगा। दूसरा यह है कि एक के पास बलवान का हृदय होना चाहिए। बलवान का हृदय क्या है? यह साधना का एक प्रकार का क्षेत्र है, जैसे हमारे तलवार दाव में प्रबुद्ध तलवार हृदय। यदि तलवार की साधना करने वाला कोई व्यक्ति प्रबुद्ध तलवार हृदय को समझ पाता है,
तो वह व्यक्ति तलवार के एक ही वार से सभी भ्रमों और तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम होगा। दूसरी ओर बलवान का हृदय उस व्यक्ति को अनुमति देता है जिसने इसे समझा है, विरोधी के अनुसार मजबूत होने के लिए। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति का विरोधी जितना मजबूत होगा, उस व्यक्ति की युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। जब आरव ने यह सुना तो उसकी पलकें फड़क उठीं और फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में तलवार सम्राटों और युद्धदेवों ने एक दूसरे से लड़ाई की है? मदांध साधु ने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मुझे पता था कि तुम यह सवाल पूछोगे? यदि एक ही पीढ़ी में एक तलवार सम्राट और युद्धदेव प्रकट होते हैं तो वे निश्चित रूप से जानी दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? आरव हैरान था। मदांध साधु ने कहा, क्योंकि युद्धदेव को एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों के बीच सर्वोच्च शासन करना चाहिए और उन्हें अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करना चाहिए। दूसरी ओर जो तलवार सम्राट बनने में सक्षम होते हैं वे जिद्दी और अड़ियल लोग होते हैं। इसके अलावा एक तलवार साधक की तलवार दूसरे के सामने कैसे झुक सकती है? एक तलवार जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है, वह तलवार सम्राट की तलवार कैसे हो सकती है? एक सच्चा तलवार साधक वास्तव में झुकने के बजाय टूट जाएगा। लेकिन युद्धदेव को एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करना पड़ता है, तो क्या वे जानी दुश्मन नहीं होंगे? आरव चुप रहा और फिर थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। अद्वय अब युद्धदेव नहीं है और मैं तलवार सम्राट नहीं हूं। तो मैं यह सब क्यों सोच रहा हूं? इस बूढ़े आदमी की एक बात बिल्कुल सही थी। एक तलवार साधक की तलवार दूसरे के सामने कैसे झुक सकती है? तो अगर वह दिन आया, नहीं, शायद वह कुछ दिनों में अद्वय से लड़ेगा। उस समय वह अद्वय के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, भले ही इसका मतलब मौत हो। एक पुरानी कहावत थी, जब तक कोई जीवित रहता है तब तक हमेशा आशा होती है। आरव वास्तव में इस कहावत से सहमत था, लेकिन ऐसे कई अवसर थे जहां कोई पीछे नहीं हट सकता था, भले ही इसका मतलब मौत हो। उसे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। अगर यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह जीत नहीं सकता था और उसे भागना चाहिए था, तो वह निश्चित रूप से भागेगा। इसके अलावा वह पागलपन की हद तक भागेगा। लेकिन इस बार यह अलग था। यह उसी साधना के क्षेत्र में किसी के साथ लड़ाई थी और यह उसकी मां और शैलाधर से भी संबंधित थी। तो वह इस बार बिल्कुल भी भाग या पीछे नहीं हट सकता था। सच कहूं तो वह अभी भी नहीं जानता था कि शैलाधर के दिल में उसका क्या स्थान था। बेशक एक बात से वह सुनिश्चित था, और वह यह थी कि उसका स्थान तलवार संप्रदाय जितना ऊंचा बिल्कुल नहीं था। हालांकि उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की स्नेह के मामले में अलग अलग समझ और चीजें करने का तरीका होता था। वह आरव उसी तरह से काम करता था जैसे उसने तलवार के साथ किया था। उसने पूरी कोशिश की और उसने भाग्य को परिणाम तय करने दिया। आरव ने अपने दिल को झकझोरा, अपने विचारों को रोका और फिर मदांध साधु को देखा इससे पहले कि वह कहे, वरिष्ठ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मदांध साधु ने आरव को देखा और कहा, अपनी मां को बचाना। आरव ने सिर हिलाया। मदांध साधु ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। क्यों? आरव ने कहा, अगर वरिष्ठ की कोई शर्तें हैं तो मुझे बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जब तक मैं उसे पूरा करने में सक्षम हूं, तब तक मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। भले ही वह तलवार संप्रदाय में शामिल होना हो। जब उसने अपनी मां और अपने आत्मसम्मान के बीच एक निर्णय का सामना किया, तो उसने पूर्व को चुनने में संकोच नहीं किया। मदांध साधु ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हारे पास वह मूल्य नहीं है जिसकी आवश्यकता मुझे और तलवार संप्रदाय को तुम्हारे लिए पुष्प महल को पूरी तरह से नाराज करने के लिए है।
आरव ने धीमी आवाज में पूछा। मैं ऐसा मूल्य कैसे प्राप्त करूंगा? मदांध साधु ने शराब का एक और घूंट लिया और फिर उन्होंने कहा, आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त करो, तलवार सम्राट बनो और 20 वर्ष की आयु तक राजा स्तर और तलवार इंटेंट का 5वां स्तर प्राप्त करो। केवल अगर तुम इन आवश्यकताओं को पूरा करते हो तो मैं और तलवार संप्रदाय पुष्प महल को पूरी तरह से नाराज करने और तुम्हारी मां को बचाने में संकोच नहीं करेंगे। आरव ने कुछ नहीं कहा इससे पहले कि वह मुड़ा और चला गया, और कुछ ही देर बाद वह मदांध साधु शैलाधर और नभजीत के देखने के क्षेत्र से गायब हो गया। जिस दिशा में आरव गया था उस ओर देखते हुए शैलाधर के होंठ कई मौकों पर थोड़े हिले थे, लेकिन उसने अंत में कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में केवल चिंता की एक झलक उठी। नभजीत ने उस दिशा में देखते हुए पूछा जिधर आरव गया था। मार्शल अंकल, क्या वह सहमत हुआ या? मदांध साधु मुस्कुराए। उन्होंने आरव को देखा जिसे वह अभी भी दूर से देख सकते थे, और उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमकी जब उन्होंने कहा, यह बच्चा बुरा नहीं है। चाहे वह उसका स्वभाव हो या प्राकृतिक प्रतिभा, वे दोनों बुरे नहीं हैं। दुर्भाग्य से उसके मन में तलवार संप्रदाय के प्रति बुरी भावनाएं हैं। अन्यथा उसके और मेरे तलवार साधक के साथ तलवार संप्रदाय में तो भले ही मैं भविष्य में चला जाऊं, तलवार संप्रदाय भविष्य में भी सुरक्षित रहने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से। इस बीच शैलाधर ने अचानक कहा, मार्शल अंकल, जब ऐसा है तो आपने उसकी मां को बचाने और तलवार संप्रदाय के प्रति उसके मन में जो बुरी भावनाएं हैं उन्हें खत्म करने के लिए क्यों नहीं सहमति दी? मदांध साधु ने सिर हिलाया और कहा, भले ही वह वास्तव में बुरा नहीं है, वह अंततः मेरे तलवार साधक से थोड़ा कमजोर है। इसके अलावा वह भारी मात्रा में परेशानी लेकर आता है। न केवल आदित्य विद्यालय और पुष्प महल ने उसके खिलाफ मारने का इरादा जगाया है, बल्कि डार्कबिस्ट साम्राज्य ने भी ऐसा किया है। ऐसी परिस्थितियों में अगर तलवार संप्रदाय उसकी मां को बचाने में मदद करता है तो तलवार संप्रदाय सिर्फ पुष्प महल को पूरी तरह से नाराज नहीं करेगा और यह सभी पक्षों पर दुश्मन बना रहा होगा। मुझे इन शक्तियों के साथ दुश्मन बनने का डर नहीं है, लेकिन इस समय उसके पास वास्तव में पर्याप्त मूल्य नहीं है कि वह तलवार संप्रदाय और मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के योग्य हो। शैलाधर के होंठ थोड़े से खुले और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अंत में कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपने दिल में हल्के से आह भरी और कहा, मूल्य। मूल्य? क्या उसे उस मूल्य के होने के बाद तलवार संप्रदाय की आवश्यकता होगी? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।